हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज डेट है 5 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार, और आज हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां दिन है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कि मैंने मेरे चैनल के ऊपर 30 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग 10,000 कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। और कुछ एक रूल्स हम लोगों ने बनाए हैं इस ट्रेडिंग चैलेंज के लिए, जो कि हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये वो रूल्स हैं जो कि हम इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान फॉलो करने वाले हैं। इस ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान हमारा फोकस हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है। अभी हम लोग कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे मेरे डेली के वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग इस प्रॉफिट लॉस को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। अभी हमारा सारा फोकस सिर्फ हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, या ट्रेड लेने के टाइम पे हमारे अंदर जो इमोशंस वगैरह आते हैं उस चीज़ को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। जैसा कि आप लोग इस रूल्स में चेक कर पाए कि हमारा पर डे का जो मैक्सिमम रिस्क है वो हमने लिमिट किया हुआ है, जो कि है 1500 रुपये तक का। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी दिन 1500 रुपये ज़्यादा का लॉस नहीं है मुझे। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या ट्रेड लिए और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। तो दोस्तों, आज भी हमने हमारे ट्रेडिंग रूल्स को 100% तरीके से फॉलो किया। हम लोगों ने 3 ट्रेड लिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 सेल ऑर्डर हैं, और निफ्टी में सिर्फ 1 लोड पे ही ट्रेड किया हम लोगों ने। तो जो पहला ट्रेड हम लोगों ने लिया वो हमने लगभग 11:18 पे लिया, और 12:05 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 121 रुपये 50 पैसे पे हम लोगों ने बाई किया था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, जो कि 111.5 पे होता था। ये 112 रुपये पे हमारा सेल हो गया। चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं वहाँ पे हम लोगों ने किस कैंडल पे ट्रेड लिया और किस कैंडल पे हमारा एग्जिट, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हिट हुआ। तो 11:18 पे हमारा पहला ट्रेड था निफ्टी के चार्ट पे। चार्ट को जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा। 11:18 यानी कि ये वाली कैंडल, मैं कंटिन्यूसली मार्केट को मॉनिटर कर रहा था, और जब ये कैंडल एकदम यहाँ से ना, जब ये बन रहा था ऊपर, यहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे जाने के लिए, एकदम ये स्पाइक शो किया नीचे की तरफ, एकदम ये मोमेंटम के साथ नीचे आया। ये तुरंत उसी मोमेंट में मैंने पीई ऑप्शन बाय किया। आप देखेंगे ये मैंने 21,700 का पीई ऑप्शन 121 रुपये 55 पैसे पे बाय किया था। तो यहाँ बाय कर लिया, लेकिन दोस्तों अगले ही कैंडल में ये रिवर्स कर गया, और 12:05 यानी कि ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर मैं ऑप्शन के चार्ट पे चलूँ, 21,700 का पी, इसका जो चार्ट है यहाँ पे 11:18 यानी कि इस कैंडल पे जब प्राइस ये लगभग था 121 रुपये यहाँ के आसपास, तब हमने इस पुट ऑप्शन को बाय किया था। और ये हम लोग देखेंगे कि इसने 132 रुपये यानी कि 1:1 हमें इसमें प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन क्योंकि जैसे कि हमारे ट्रेडिंग रूल्स में है कि हम लोग 1:3 रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे, तो हमारे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 30 पॉइंट का हमारा टारगेट था, लेकिन इसने सिर्फ 10 पॉइंट तक ही 1:1 का एक बार के लिए प्रॉफिट शो किया हमें। लेकिन वहां से रिवर्स किया, और लगभग 12:05 की जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, जब इसने रिवर्स किया तो इसने हमारा 111 रुपये 50 पैसे, लगभग 112 रुपये पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सेकंड ट्रेड हमने लिया था 12:25 पे, लेकिन 10 मिनट बाद ही इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया 12:35 पे। इस बार हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था। निफ्टी के चार्ट पे चले तो 12:25 पे, यानी कि जो ये वाली कैंडल थी, ये वाला, यहाँ पे इस कैंडल पे हमने सेकंड ट्रेड लिया, और 12:35 पे ही यानी कि इस वाली कैंडल पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट का ही था। 131 पे हमने बाय किया था, और 121 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इसका। और तीसरा ट्रेड देखें हम लोग, हमने 1:14 पे हमने 123 रुपये 85 पैसे, लगभग 124 रुपये पे हम लोगों ने 21,700 का अगेन कॉल बाय किया था, और 1:34 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 114 रुपये का। 1:14 पे हमारा यहाँ पे हमने बाय किया इस कैंडल पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स आया था, और ये इस कैंडल के बाद जैसे ही इसने एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया ना, और फिर उसके बाद ये दो मतलब ऊपर की तरफ इसने ग्रीन कैंडल बनाए, मतलब ये कैंडल बनाया और ये भी ग्रीन ही बन रहा था। तो इस वाली कैंडल में ही कैंडल क्लोज होने से पहले मैंने बाय कर लिया, ये सोचते हुए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, और लगभग 11:34 पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जो कि इस कैंडल में। दोस्तों अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तीनों ऑर्डर में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर हम लोग पोजीशन पे चलें तो हमारा आज का ये हम इतना लॉस हुआ। तीनों ट्रेड लिए हमने, तीनों ट्रेड में हमारा लॉस हुआ। दोस्तों
यहाँ पे आज लर्निंग की बात करें तो सबसे पहले तो जो हमारे ट्रेडिंग रूल्स थे हमने उनको प्रॉपरली फॉलो किया। ये अलग चीज है कि हम लोगों ने मतलब ट्रेड्स लिए, लेकिन ट्रेड्स तीनों के तीनों ट्रेड्स नेगेटिव में गए, लेकिन जो हमारे रूल्स थे हम लोगों ने उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। सिर्फ निफ्टी में ट्रेड किया। आज मुझे बैंक निफ्टी में भी दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में मतलब काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ रही थी, लेकिन क्योंकि हमने ट्रेडिंग चैलेंज के लिए रूल्स बनाया कि हमने सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड्स लिए और सिर्फ एक लोट से ही ट्रेड किया हमने आज भी। मैक्सिमम 3 ट्रेड लिए और हमारा जो लॉस था पर डे का 1500 रुपये से ज़्यादा का नहीं हुआ। लॉस हमारा लिमिट के अंदर ही था रूल्स के हिसाब से, और हमने हर एक ट्रेड में हमारा टारगेट 1:3 का ही था, लेकिन क्यों हमारा आज तीनों के तीनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके अलावा हमारी आज की लर्निंग ये रही दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो हमारा सेकंड ऑर्डर है जो हमने 12:25 में बाई किया है, और फर्स्ट ऑर्डर भी जो हमने 11:18 में बाई किया है। एक बार मैं चार्ट पे चलता हूँ दोस्तों, यहाँ देखेंगे आप लोग 11:18 यानी कि इस कैंडल पे तो मैंने बाई किया पुट ऑप्शन, राइट। और दूसरा हमारा जो हमने कॉल ऑप्शन बाई किया सेकंड ऑर्डर, वो मैंने इस कैंडल पे बाई किया और यहाँ कॉल ऑप्शन। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ना देखिए, मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं 15 मिनट चार्ट पे चलता हूँ। 15 मिनट चार्ट देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे पहले इसने रेजिस्टेंस काम किया था, तो मतलब ये था ही कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा तो ये ऐसे सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या, आप यहाँ देखिए 11:18 पे जब ये बिल्कुल सपोर्ट के पास आया है, तब तो मैंने पी ऑप्शन बाई किया, पुट ऑप्शन बाई किया, ये सोचता हूँ कि मार्केट नीचे आ सकता है। और यहाँ पे जब मार्केट बिल्कुल इस रेंज के बिल्कुल टॉप पे आया रेजिस्टेंस के पास में, तब मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। जनरली मतलब होता क्या है कि अगर प्राइस एक्शन आप फॉलो करते हैं तो आप ये मतलब सोचते हैं कि अगर मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, और रेजिस्टेंस के पास अगर आ रहा है मार्केट तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। और मैंने बिल्कुल दोनों ट्रेड में मैंने बिल्कुल इसके रिवर्स किया। इवन जो थर्ड ट्रेड था वो भी कुछ ऐसा ही था, हमने लगभग इस कैंडल पे थर्ड ट्रेड देखे हम लोग, हमने 13:14 पे, तो वो इसी कैंडल पे था बिल्कुल सेम, यहाँ पे सेम चीज अगेन। तो आज मैंने बिल्कुल प्राइस एक्शन के अंदर ही मैंने गलती करी। तो दोस्तों होता ही है कि डेली जैसे अगर मैं मार्केट को मॉनिटर कर रहा हूँ तो कई होता ही है कि जो फर्स्ट ट्रेड होता है ना, जैसे मैं बताऊं आपको आज क्या हुआ। आज मैं मार्केट यहाँ से ना ये इस साइडवेज से हुआ पड़ा था यहाँ पे, और मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि मार्केट जब ये लोअर लेवल यहाँ पे लगभग 716 के आसपास या 715 को यहाँ से 700 मतलब इसके आसपास ये ब्रेक करेगा ना, तो उस टाइम मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, और या फिर इसका हाई क्रॉस करेगा तब मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, क्योंकि मुझे मतलब मैं जॉब भी करता हूँ, ऑफिस के बीच में मैं देख रहा था इसे, ऑफिस के काम के बीच में, तो जब ये मार्केट इसने ये मूव दिया ना, एक्चुअली जब मैंने मार्केट को देखा इस कैंडल के बाद, तो मार्केट ना यहाँ तक पहुंच चुका था नीचे, ऑलरेडी इतना नीचे आ चुका था। अब दोस्तों ये मूव मेरे से मिस हो गया, तो मैंने क्या सोचा कि अब भाई मार्केट थोड़ा मैंने और वेट किया कि मार्केट सपोर्ट के पास में आया, अब यहाँ पे आके इसने ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, तो मेरे को ये लगा कि 3 बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो भाई हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है, जबकि मुझे एक्चुअली इसमें इस ट्रेड के अंदर मुझे वेट करना चाहिए था। दोस्तों मुझे क्या लगता है कि जो हमारा ये वाला रूल है कि मैक्सिमम 3 ट्रेड पर डे, कि मैक्सिमम 3 ट्रेड की तो लिमिट है कि मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेंगे, लेकिन अगर मुझे शुरू के 2 ट्रेड में लॉस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तीसरा ट्रेड मुझे लेना ही लेना है, या मुझे पहले में ट्रेड में लॉस हो गया तो ऐसा नहीं कि चलो यार मेरे पास 2 मौके और हैं, 2 ट्रेड में और ले सकता हूँ, तो मैं 2 ट्रेड में और ट्राई कर लेता हूँ। मुझे कोशिश यही करनी है कि जब कुछ सेटअप वगैरह कुछ बन रहा हो तो उसी टाइम पे मैं ट्रेड लूँ, क्योंकि ट्रेड अगर लेना ही है तो मैं ट्रेड तो किसी भी मोमेंट ले सकता हूँ। मैं मार्केट कहीं भी है, मैंने मार्केट ओपन किया, चाहे 10 बज रहे हैं, चाहे 11 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, मैं उसी टाइम पे जाके अपना बाय ऑर्डर या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। लेकिन हमें इस चीज पे भी कंट्रोल रखना है कि हम लोग अगर ट्रेड ले रहे हैं तो राइट टाइम पे राइट एंट्री होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रेड ले लिया और बस हाँ चलो हमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो तो कर ही रहे हैं, हमारे रूल्स तो फॉलो हो ही रहे हैं और हम लोग मतलब एंट्री कहीं भी कर लेते हैं, नहीं, उस चीज को हमें अवॉइड करना है और हमें पेशेंटली वेट करना है कि जब हमारा सेटअप बन रहा है, जब कुछ मार्केट में कुछ सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ तभी बाय करना है। मतलब ऐसे नहीं कुछ किसी भी टाइम पे बाय कर लिया, नहीं, सेटअप बन रहा होगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। और अगर ऐसा भी हुआ कि अगर सेटअप हमारा नहीं बना, पूरा दिन हम लोगों ने वेट किया, 12 बजे तक वेट किया, 1 बजे तक वेट किया, लेकिन कोई सेटअप बनता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन हमने कोई ट्रेड ना लिया। आगे से हम लोग हमारी ट्रेड के अंदर इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हम लोगों को 3 ट्रेड की लिमिट है, 3 ट्रेड लेने ही लेने हैं। अगर हमारा कोई सेटअप नहीं बना तो उस दिन ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया। ये भी एक तरीके की हमारी जो साइकोलॉजी का ही पार्ट है कि अगर ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन रहा है तब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए, फोमो में नहीं आते हुए, जैसे कि आज मैं यहाँ पे जब मैंने ये मिस कर दिया तो मुझे थोड़ा सा लगा यार कि मैंने मिस कर दिया, मुझे लगा कि पहला ट्रेड तो है ही, आराम से 2 ट्रेड उसके बाद और ले ही सकता हूँ, तो मैंने
यहाँ पे जल्दी कर दी मैंने ट्रेड लेने की। तो इस तरीके के ट्रेड को हम लोग फ्यूचर में अवॉइड करेंगे। दोस्तों मैं संडे को भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग की इस वीक में हम लोगों ने मतलब किस तरीके से ट्रेड किया और क्या क्या हमारी लर्निंग रही इस वीक के अंदर, उस चीज को हम लोग मतलब नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन लर्निंग को हम लोग आगे अपने ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।